पीएम मोदी मुंबई को देंगे रेलवे की बड़ी सौगात। ठाणे दीवा को जोड़कर 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कारोबार को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों नेता वर्चुअल बैठक में इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सिख समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। योगी ने करहल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा करहल में सपा की करारी हार हो रही है। साथ ही कहा शिवपाल यादव की सपा में दुर्गति हो रही है। सपा में शिवपाल यादव को सम्मान नहीं मिल रहा। सीएम केजरीवाल पर बयान के बाद कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा कर रहा गृह मंत्रालय। वहीं कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि दिल्ली मुंबई के बीच बन रहे नए ग्रीन एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक की लागत से कमी आएगी। इसमें ट्रकों के ट्रिप में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। नितिन गडकरी बिजनेस टुडे ब्रेनस्टॉर्म बजट 2022 कार्यक्रम में बोल रहे थे। पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है। लड़ाई आखिरी दौर में है और इसके चलते सभी पार्टियों के सूरमा जोर आजमाइश में जुटे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रचार शुक्रवार का आखिरी दिन यानी कि आज आखिरी दिन है। शाम को प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। यूपी में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी उम्मीदवारों की किस्मत 20 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान। कहा सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में कूटनीति से निकले हल। यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर की रशिया को चेतावनी। कहा रूस या तो सेना को पीछे हटाकर कूटनीतिक संवाद करे या फिर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। कर्नाटक में सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पहनने पर लगाई पाबंदी। अल्पसंख्यक विभाग ने जारी किया सर्कुलर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड को बताया जरूरी। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर। कनाडा ने एडल्ट्स के लिए नोवावैक्स वैक्सीन को दी हरी झंडी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एलन मस्क ने हिटलर से तुलना कर दी। हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। जयपुर में कल होगा कांग्रेस का अधिवेशन। प्रभारी अजय माकन के आने की अजय माकन भी आएंगे कार्यक्रम में। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार के खिलाफ बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस कार्यालय में एक शख्स अजीब शिकायत लेकर पहुंचा। उसका कहना है, मेरी पत्नी अधिक सुंदर है इसलिए मेरे साथ नहीं रहती। युवक ने कहा ससुराल गया था तो पत्नी ने आने से इनकार कर दिया और ससुराल वालों ने मारपीट कर भगा दिया। टोरी और सोल नाम की 2 महिलाएं शादीशुदा थीं। दोनों ने अपने अपने पति संग लंबे वक्त साथ रहने के लिए कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन अब दोनों महिलाओं को एक दूसरे पर प्यार आ गया और वो अपने पति से अलग हो गई हैं। उदयपुर के गोमुंदा में रिश्तों का खून। कलयुगी इकलौते बेटे ने शराब के नशे में मां की हत्या की। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। पंजाब विधानसभा और यूपी के तीसरे चरण का थमेगा प्रचार। अंतिम दिन दिग्गज प्रचार में लगा रहे पूरा जोर। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कई रैलियां कर रहे, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। अकोला में एक 29 साल की महिला पर नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। लड़के के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में 15 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश, जिस पर कोटा बंद का ऐलान हुआ। व्यापार महासंघ, कांग्रेस, भाजपा, बार एसोसिएशन, कोचिंग समिति ने बंद को समर्थन दिया। शेखावटी में धरती दूजने से सहमे लोग। सीकर और झुंझुनू में करीब 8 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोग निकले घरों से बाहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज कल से बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में 2 दिन तक तेज हवाएं चलने वाली हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी की सर्दी काफी कम हो गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ग्रेजुएट
अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2022 है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा के रिजल्ट उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, एग्जाम के रिजल्ट 25 फरवरी को जारी होने वाले हैं। अक्षय कुमार और कृति सनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का इंतजार काफी समय से फैंस को था और अब ट्रेलर रिलीज हो गया है तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसलमेर के रामदेवरा में रेलवे पुलिया के पास पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 4,606 तक पहुंच गया। वहीं उपचार के दौरान 4,306 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। वर्तमान में 298 एक्टिव केस हैं। प्रतापगढ़ में हतूनिया पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 30 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के खाटू श्याम जी में एक युवक ने अपने ही कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ के गिंदौर गांव में जिला कलेक्टर ने चल रहे सड़क कार्य का निरीक्षण किया और कार्य को समय पर पूरा करवाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नागौर के डीडवाना में आमजन को अपनी विभागीय कार्यों के लिए अलग अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़े, इसके लिए एक ही छत के नीचे कई तरह के सरकारी और निजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये मशीनें शो पीस बनकर रह गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा वार्षिक निरीक्षण के लिए सूरतगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जीएम का डीआरएम बीकानेर समेत मंडल के आला अधिकारियों ने स्वागत किया। दौसा में महुआ के नोरगवाडा में बनी सड़क की नेशनल क्वालिटी मैनेजर टीम जांच पड़ताल करने पहुंची। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। पाली के रायपुर में सुअरों का झुंड एक कुएं में गिर गया। कुएं में पानी भरा होने के कारण एक सुअर घायल होकर डूबने की सूचना है और अन्य सुअर भी घायल होने की संभावना बताई जा रही है। झुंझुनू में नगर परिषद ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने दीवार बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे पुलिस प्रशासन की मदद से हटा दिया गया। जिला कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी महुआ पहुंचे और पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को समस्याओं से अवगत कराया। नागौर के मेड़ता में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुदड़ा अपने मेड़ता दौरे पर रहीं। इस दौरान कल्पना चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राजसमंद में कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को अन्य प्रदेशों की जलवायु और खेती से रूबरू कराने के लिए सरकार की ओर से किसान भ्रमण योजना शुरू की गई है। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद में एक युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। वहीं आत्महत्या के कारणों का अनुसंधान जारी है। नागौर के डीडवाना में बालिका ग्रामोत्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवास 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवास 2 कार्यक्रम के तहत किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की और अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर 2 ट्रैक्टरों को चालकों को गिरफ्तार कर लिया। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से यहां मानासी गांव में पगोडिया परिवार ने अपनी लाडू बिटिया की बिंदोरी निकाली। मानसी गांव में समाज सेवी महेश कुमार पगोडिया की बेटी नेहा की शादी है। शादी से पहले बिटिया को बग्घी में बैठाकर बिंदोरी निकाली गई। खाद्य सुरक्षा विभाग झुंझुनू की टीम ने खेतड़ी में हलवाई की दुकानों से सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुख्य बाजार में स्थित आचार की 2 दुकानों में सैंपल लिए गए। सीकर के पलसाना कस्बे में निजी बस को पीछे से लोक परिवहन की बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 बच्चों की घटनास्थल पर मौत हो गई तो वहीं करीब 6 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के बासनानक गांव में झगड़े में घायल एक युवक की मौत हो गई। 4-5 लोगों ने एक युवक की पहली बेदर्दी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद युवक को रोड पर पटक कर चले गए। परिजन घायल युवक को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
खरीफ फसल में सूखे की स्थिति के कारण हुए नुकसान का आकलन किया गया। इसके लिए जैसलमेर पहुंचे अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की और क्षेत्रवार, विभागवार और प्रवृत्तिवार विस्तृत जानकारी ली। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पर्यटन भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में कार्यों की प्रगति, मीडिया कैंपेन की प्रभावी ब्रांडिंग, टूरिज्म की प्रगति सहित 30 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। नागौर के मेटका सिटी में अनोखी दुल्हा और दुल्हन की जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूल्हे की लंबाई 4 फीट 6 इंच है, जबकि दुल्हन की लंबाई 4 फीट 4 इंच है। दोनों शादी के बंधन में जल्द ही बंधने वाले हैं। अजमेर की ब्यावर पुलिस ने डेयरी प्लांट में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया और चोरी के सामान को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूषित खाना सामग्रियों पर कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में दूषित मावे को बरामद कर नष्ट किया। ब्यावर में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा और एनटीसी के महालक्ष्मी मिल का अधिग्रहण कर सार्वजनिक निजी सहभागिता और शासकीय निवेश के आधार पर निजी क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट लगाने की मांग की। बयाना के खारा कुआ निवासी लक्ष्मण पुत्र रामजी लाल सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 अज्ञात जने लक्ष्मण सैनी को मृत अवस्था में अस्पताल लाकर छोड़ गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दौसा में स्कूल तो खुल गए, लेकिन कक्षाओं में शिक्षक देखने को नहीं मिल रहे, जिसको लेकर विद्यार्थियों के परिजनों ने रोष जताया और शिक्षा विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू में रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का मामला, बगड़ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सादुल शहर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रोगियों से स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जानकारी ली। वहीं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ब्यावर के कालियावास में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। दौसा की लालसोट पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। नगर निगम कोटा दक्षिण का वर्ष 2022-23 का 480 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया गया। इस साल का बजट 52 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक रहा। प्रतापगढ़ के बागवास में तेज रफ्तार ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के विजयनगर में गुरु सिंह सभा ट्रस्ट की ओर से गुरु हर राय साहब का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दीवान में श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ का आयोजन किया गया। राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में विधि विधान से होलिका दंड का रोपण किया गया। इस दौरान मंदिर अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पुजारी वर्ग की ओर से रैली भी निकाली गई। राजसमंद के नेगड़िया में राजकीय विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को विधिक सेवा के प्रति जागरूक किया गया। राजसमंद में भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा डिजिटल साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में परामर्शदाता राजेंद्र कुमार नाहर ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है। देसुरी की नारलाई गांव में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। हादसे में 6 टोली चारा और खेत की बाढ़ जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर सादड़ी दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। सिकराय के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार सप्लाई में गड़बड़ झाला का प्रकरण सीटीपीओ द्वारा बनाई गई जांच कमेटी केंद्रों पर जांच करने पहुंची, जहां बाहर वांडा आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 और 10 कट्टे पोषाहार के कम मिले। धौलपुर में मजनुओं पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस की महिला कमांडो टीम ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में शहर में गर्ल्स कॉलेज और निजी कोचिंग के आसपास की कार्यवाही कर मजनुओं को खदेड़ा गया। ब्यावर में एक बुजुर्ग ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे की जानकारी के बाद जीआरपी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। ब्यावर के हेडा हॉस्पिटल के पास निवास करने वाली एक महिला ने कुछ लोगों पर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलौज करने साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
नागौर के सालासर जाते वक्त प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का लाडनू में स्वागत किया गया। करंट बालाजी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का भव्य स्वागत किया। आबू रोड में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए दरबार स्कूल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अंकित रमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर के बाड़ी शहर के राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का विधिवत समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम राधेश्याम मीना रहे। भरतपुर जिले की सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। लल्लू उर्फ AK-47 गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस सहित 1 बुलेट बाइक को बरामद किया। धौलपुर के अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। दौसा के खटिकान मोहल्ले से बाइक चोरी का मामला। हाईवे पर मालिक ने बाइक सहित चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामले दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। डूंगरपुर में महिला यात्री के बैग से 1 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर और 15,000 रुपए कैश चोरी हो गया। पुलिस शक के आधार पर 5 महिलाओं का पता लगाने में जुटी है।